बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, परस पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, ललित छवि प्रीतम प्यारे की। दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। अलोकत पाय अंजनी लाल, निरख पग पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिवकाई, पवन सुत गिरिवर धारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। दयामयी जनक दुलारी की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। वरदानां अर्थसंघानां, रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ, वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। राधा मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। हे हनुमान दया के निधान, सुजान करो विनती कर जोरी। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ, ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। ये दासी पड़ी शरणागत तोरी। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मनाए,
गुण गावहूँ सिया राम के, हनुमत होहूँ सहाय, हनुमत होहूँ सहाय। राम कथा के रस रसिक, प्रभु शंभुनाथ हनुमंत। सन्मुख प्रभु आसन धरहूँ, कथा सुनहूँ भगवंत। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्राण आधारे राम, सबके हैं ये प्यारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक अनंत बलवंत अंजनी नंदन वायुपुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी श्रोताजनों, सभी भक्तजनों, कथा प्रेमियों सभी के चरणों में बारंबार वंदन अभिनंदन करते हुए सबको जय सिया राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान की दिव्यमयी कथा जो हमारे जीवन की सारी व्यथा समाप्त कर दे, ऐसे ही प्रभु श्री राम की कथा है जिसको पाकर हमारा जीवन धन्य हो सकता है। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा में हम सबने सुना भगवान का वंदन अभिनंदन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया और गुरु चरणों की वंदना की। आगे रामचरितमानस के रचयिता कौन है इसके बारे में हम सब लोग जानेंगे। रचना किसने की, रामचरितमानस की रचना किसने करी। इस रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव में लिखा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिवासन भाषा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचरितमानस के रचयिता भगवान भोलेनाथ हैं, जिन्होंने अपने हृदय में रामचरितमानस को धारण किया और वही कथा भगवान ने माँ भवानी को सुनाया। रचयिता तो भगवान शंकर जी हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हाथों से प्रकाशित करवा दिया, छपवा दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सबसे पहले मानस में सरोवर का वर्णन करते हैं।
जैसे सरोवर में 4 घाट होते हैं, उसी प्रकार इस मानस में भी 4 घाट हैं। 4 घाट, 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं। आइए जानते हैं कि ये 4 वक्ता कौन हैं, 4 श्रोता कौन हैं, 4 घाट क्या है। पहला घाट ज्ञान घाट है। ज्ञान घाट पे भगवान भोलेनाथ, माँ भवानी, माँ पार्वती को वो कथा सुना रहे हैं। ये कथा कहाँ चल रही है? कैलाश पर्वत पे। पहला ज्ञान घाट और दूसरा कर्म घाट। कर्म घाट पे कौन है? कर्म घाट पे वक्ता के रूप में महर्षि याज्ञवल्क्य जी हैं और श्रोता के रूप में भरद्वाज जी महाराज हैं। ये कथा कहाँ हो रही है? श्री प्रयागराज धाम में। प्रयागराज में ये कथा संपन्न हो रही है। तीसरा भक्ति घाट। भक्ति घाट कौन सा है? वक्ता के रूप में कागभूषुंडी जी महाराज और श्रोता के रूप में गरुड़ जी महाराज हैं। ये कथा नीलगिरी पर्वत पे संपन्न हो रही है। और चौथा शरणागति घाट है, जिस घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वक्ता के रूप में हैं और श्रोता के रूप में श्री तुलसीदास जी महाराज सुना रहे हैं। श्रोता के रूप में श्री हनुमान जी महाराज हैं। और कहें तो हम सभी संत समाज लोग, जो समाज के लोग हैं, गंगा मैया हैं, ये कथा गोस्वामी जी उनको सुना रहे हैं। 4 घाट, 4 वक्ता और 4 श्रोता। जो कथा भगवान शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, वही कथा कागभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं। वही कथा याज्ञवल्क्य जी महाराज गरुड़ जी को, याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। और वही कथा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री हनुमान जी को सुना रहे हैं। वही कथा हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं। सोई शिव कागभूषुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तेहि सन जागव लिख मुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज मुनि गावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस प्रकार गोस्वामी जी ने 4 वक्ता और 4 श्रोता के बारे में बताया। अब बाबा ने कथा प्रारंभ कर दिया। क्या कहते हैं? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जाग मुलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गोस्वामी जी कहते हैं, माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाता है, तब सभी लोग, संत जन, मनुष्य, नाग, किन्नर, सभी देवता, सब लोग जाते हैं प्रयागराज में। माघ के मेले में गंगा स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं और वहीं पर 1 महीने तक कल्पवास रहते हैं। फिर सब लोग वापस अपने अपने धाम को चले जाते हैं। सभी संत समाज इकट्ठा हुआ था, सब लोग जाने लगे। वहाँ पे जो परम विवेकी याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं, वो भी जाने लगे। भरद्वाज जी महाराज का बड़ा सुंदर सा आश्रम है। आश्रम में सभी संत जन आते हैं, बड़े आनंद के साथ वहाँ पर विराजमान होते हैं, भगवत चर्चा होती है और फिर अपने अपने घर को पधारने लगते हैं। याज्ञवल्क्य जी भी जाने लगे,
भरद्वाज जी ने कहा कि आप रुक जाइए। पर क्यों रुक जाएं? उन्होंने कहा, भरद्वाज राखे पद टेकी। याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण पकड़ लिए। प्रभु आप रुक जाइए। क्यों रुक जाएं? मेरे कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न हैं, आप उन प्रश्नों का निदान करके जाइए। क्या प्रश्न है? तब याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। राम सिया राम जय जय राम। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। राम सिया राम जय जय राम। नारी विरह दुख लहेहु अपारा, भयहु रोसु रावण रन मारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी महाराज कहते हैं कि आप हमें बताइए राम कौन है। अब यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी महाराज समझ गए। क्यों समझ गए? क्योंकि कहते हैं भरद्वाज जी महाराज आप तो परम विवेकी हैं, परम ज्ञानी हैं, परम तत्व को जानने वाले हैं। आप ऐसा प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। बस आप इसलिए पूछ रहे हैं ताकि ये कथा जो है ये गंगा मैया की तरह प्रवाहित हो जाए, श्री राम कथा हमारी वाणी के द्वारा। इसलिए आप इस राम कथा को प्रवाहित कराना चाहते हैं। देखिए, यदि समझदार को एक इशारा मिल जाए वो भी काफ़ी है। याज्ञवल्क्य जी महाराज समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं और वो कहते हैं, ये बताओ कि मैं थोड़े में समझाऊं या विस्तार से समझाऊं। परंतु थोड़े में समझ में नहीं आएगा। अगर मैं थोड़े में समझाऊं तो ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। तब भरद्वाज जी महाराज कहते हैं, जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहूँ सुनाथ कथा विस्तारी। राम सिया राम जय जय राम। भरद्वाज जी महाराज ने कह दिया कि जैसे मेरा भ्रम दूर हो जाए, जैसे भी आप सुनाइए। तब जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम भगत तुम मम क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं आपकी चतुराई समझ गया हूँ, मैं जान गया हूँ कि मेरी वाणी के द्वारा ये कथा जो गंगा रूपी है इसे प्रवाहित कराना चाहते हैं। तो सुनिए। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम सिया राम जय जय राम। एक बात समझिएगा, यदि विद्वानों से कुछ प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा?
अगर विद्वानों से हमें कुछ चाहिए, कुछ प्राप्त करना होगा, तो हमें ज्ञान को छुपाकर, अकिंचन बनकर ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति अगर बैठा है और हम अपना ज्ञान सुनाने लगें तो बेचारा क्या हमें उपदेश देगा। इसलिए अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो बस अकिंचन बन जाइए। हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता, हमें कोई ज्ञान नहीं है। वही हाल भरद्वाज जी ने किया, चुपचाप बैठ गए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। भरद्वाज जी महाराज का अकिंचन स्वभाव देखकर याज्ञवल्क्य जी महाराज समझ गए और भाव विभोर होकर कहते हैं, हे तात सुनो। क्या कहते हैं? तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। ये श्री राम कथा जो है ना, सबके जीवन के मोह को समाप्त कर देने वाली है। भक्तों, श्री राम कथा जीव के मोह का नाश कर देती है। जीवन में दो ही सत्य हैं, आना और एक जाना, यानी जन्म और मृत्यु। इन दोनों को जो समझ लिया, समझ लीजिए वो श्री राम कथा का सार उसे समझ में आ गया। आइए आज की कथा यहीं पे विश्राम करते हैं और श्री भगवान के चरणों में अपनी वाणी को विश्राम कर आप सबसे फिर अगले दिन मिलेंगे और भगवान की बहुत सुंदरमयी, भगवान की श्री राम कथा